मिराकुलस सीजन 5 के फिनाले के बाद हमको एक स्पेशल एपिसोड देखने को मिला था जिसका नाम था लंदन एट द एज ऑफ टाइम। और इस स्पेशल एपिसोड में हमको टाइम से रिलेटेड बहुत सारा चीज़ दिखाया गया, जिसके बाद ही सीज़न 6 का शुरुआत हुआ और उसमें हमको एक नया हॉकमॉथ देखने को मिला जिसको पता है कि वो असल में कौन है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उस स्पेशल एपिसोड में एग्जैक्टली क्या हुआ है और क्या क्या सीक्वेंसेस हमको देखने को मिले हैं और क्या होता अगर वो एपिसोड ना होता तो मिराकुलस का यूनिवर्स। सीजन 5 के फिनाले के बाद अधिकतर लोग को ये क्वेश्चन आया होगा कि जो गैब्रियल एग्रेस्ट है उसने आखिरकार कौन सा विश मांगा होगा। लेकिन वैसे तो इसको बहुत टाइम हो चुका है रिलीज़ हुए, तो बहुत लोग को ये पता भी चल गया होगा। जिन लोग को नहीं पता मैं उन लोग को बता दूं कि एक्जैक्टली गैब्रियल एग्रेस्ट पहले विश मांगने वाला था कि वो एक नया वर्ल्ड क्रिएट करे और जिसमें एमिली और वो हो, और तो इससे जो वर्ल्ड होता है वो पहले एक बार डिस्ट्रॉय हो जाता, उसके बाद वो फिर से रिक्रिएट होता जिसमें गैब्रियल और उसकी वाइफ एमिली वापस से होते। पर हमने फिनाले के बाद देखा कि वर्ल्ड डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, बल्कि गैब्रियल एग्रेस्ट और एमिली किसी दूसरे यूनिवर्स में चले गए हैं। तो गैब्रियल ने ये विश मांगा था कि नेस्ली वापस से ठीक हो जाए, मतलब कि वो डेथ हो गई थी, वापस से उसको लाइफ मिल जाए, और इसके बदले उसने अपना लाइफ दिया, जो कि बहुत इमोशनल भी था। क्योंकि हमने देखा है 5 सीजन से गैब्रियल जो एग्रेस्ट है वो अपनी वाइफ को वापस से जिंदा करने के लिए इतना सारा कोशिश कर रहा था, लेकिन एट द एंड उसको रियलाइज़ हो गया कि मुझे अब इसको छोड़ देना चाहिए और जो चीज़ है उसको ही लेकर आगे बढ़ना चाहिए। और उसने अपने बेटे एड्रियन के बारे में भी सोचा। आप लोगों को पता होगा कि पहले वो एड्रियन की उतना चिंता नहीं करता था क्योंकि उसे सिर्फ एमिली दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो टाइम बीतता गया उसको समझ आ गया कि मेरे लिए एड्रियन भी ज़रूरी है और जो बाकी वर्ल्ड है वो भी ज़रूरी है। इसलिए गैब्रियल एग्रेस्ट ने ये डिसाइड किया कि वो एमिली के यूनिवर्स में चली जाएगी, मतलब अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगा और उसी के साथ रहेगा। दूसरा क्वेश्चन लोगों को ये आता है कि लंदन एट द एज ऑफ टाइम के स्पेशल एपिसोड में जब जो टाइम वॉकर है वो हार जाता है तो उसने वापस से ट्राई क्यों नहीं किया सब कुछ जानने का। तो इसके मेरे पास 2-3 थ्योरी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला ये हो सकता है कि टाइम वॉकर को ये पता चल गया था कि जो मैरिनेट है वो फ्यूचर में वापस से बनी के टाइम ट्रैवल की मदद से वापस पीछे आ जाती है और मेरा सभी चाल के बारे में उसको पता चल गया है। तो अगर वापस से ट्राई करती पता लगाने के लिए कि आखिर लेडी बग कौन है, तो टाइम में बहुत ग्लिच आ जाता। आप सपोज करो कि आप किसी टाइम में गए हो किसी चीज़ को चेंज करने के लिए और आप वहाँ पर हो, आपका एक वर्जन वहाँ पर है, लेकिन आप जिस काम के लिए गए थे आप उस काम को नहीं कर पाए, इसलिए आप सोचते हो कि मैं वापस से उसी टाइम में जाता हूँ जहाँ पर मेरा फर्स्ट वर्जन गया था और मैं इस बार वो गलती को नहीं दोहराऊंगा करके। तो आपका सेकंड वर्जन उसी टाइम लाइन में पहुँच जाता है। तो यहाँ पर 2 केस बन जाते हैं। पहला तो आपका वर्जन आपको दिखता है, तो मतलब यहाँ पर एक टाइम में उसके 2 वर्जन अवेलेबल हो गए। तो ऐसा नहीं है कि 2 वर्जन अगर एक टाइम में है कुछ हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा है कि मैरिनेट भी एक समय में अपने 2 वर्जन के साथ एक ही टाइम लाइन में थी। मेन दिक्कत तब आती है जब वो आपका वर्जन है वो टाइम में कुछ भी इधर उधर चेंज कर देता है। और ऐसा तो नहीं है कि वो जैसे ही उस टाइम में गया है वो कुछ ना करे, जैसे है वैसे रखे, कुछ ना कुछ तो चेंज होगा ही। और बस यूनिवर्स को इसी का डर रहता है। यूनिवर्स केवल एक टाइम के लिए एक पर्सन को ही अलाउ करता है, लेकिन अगर वही वो दूसरा पर्सन उसमें आ जाए जो कि सेम पर्सन हो तब टाइम में बहुत ज़्यादा ग्लिच हो जाता है। तो उसको इसका डर होगा कि अगर वो टाइम में बहुत ज़्यादा ग्लिच हो गया तो वो जिस काम के लिए आई है वो काम ही नहीं हो पाएगा। और ये भी लगता है कि यूनिवर्स उसको रियलिटी से मिटाने की कोशिश करे, क्योंकि वो अलग टाइम में अलग वर्जन वहाँ पर प्रेजेंट है। तो इससे अगर वो चली भी गई तो यूनिवर्स उसको खुद ब खुद वहाँ से बाहर कर देगा। दूसरी चीज़ की जो लेडी बग और जो बनी है उसको पहले से ही जो टाइम वॉकर है उसके सभी इवेंट्स के बारे में पता है, क्योंकि किस तरह से किस किस टाइम में जाकर सब कुछ नोट करती थी। लेकिन जो टाइम वॉकर है उसके सब बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि लेडी बग ने उसका डायरी में कुछ भी लिख दिया है और जो लिखा था उसको मिटा दिया है। तो अगर इस बार टाइम वॉकर वापस टाइम जाती तब उसको पुरानी चीज़ें याद नहीं होती और वो जैसे वो पहले गलती उसने पहले की थी उसी चीज़ को वापस करती, जिससे कि वापस से लेडी बग और बन्नी को पता चला जाता कि ऐसा ऐसा कर रही है और उसको वापस रोक देते। तो मेरे अकॉर्डिंग ये 2 चीज़ें हो सकती है जिससे कारण टाइम वॉकर वापस से उसी टाइम में वापस नहीं गई।